नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़े। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादात इज़ाम, हाज़रीनो सामईन, ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरका वारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मुहम्मद और आले मुहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जो बानियान हैं मलक बरादरान, इनकी पूरी टीम, पूरी फैमिली, जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे की शहादत के लिए आज ये एहतमाम किया है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। आप भी सफ़ेद दाढ़ियों वाले जवान बच्चे, माएँ बहनें जो जहाँ से चल के आया है, अल्लाह सब की झोलियाँ भर के भेजे। अल्लाह कोई गम ना दे गमे हुसैन के सिवा। अहले बैत तहार से मोहब्बत के दावेदार तो बेशुमार आपको मिलते। आप ऐसा करें, मुझे सियालकोट सिटी का विज़िट करवाएं, पूरे शहर का, किसी एक मस्जिद में मुझे दिखाएं कि जहाँ आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्ते जिगर की शहादत का प्रोग्राम हो रहा हो। ले चलें यार, किसी एक जगह पे मुझे दिखाएं। हाँ, जहाँ हो रहा है उसका एहतमाम करने वाले और फिर ज़िक्र करने वाले वो मकतबे तशय्यो हैं, वो शिया हैं। मौलवी साहब चौक में खड़े हो के दावा करता है कि शिया ठेकेदार हैं अहले बैत के। हम भी मानते हैं अहले बैत को, वो भी अहले बैत को मानने का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। जो मुझसे सवाल करते हैं कि कादरी साहब 18 जेठ को क्या हुआ था, ये शिया क्यों सबील लगा रहे हैं? 18 जेठ का दिन क्या अहम दिन है? मैं इनसे एक बात पूछता हूं, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? ये कैसा मानना है? अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे। ये दुरंगी नहीं चलेगी। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ला हीरे, या खेड़े या रांझा। ये कैसा तेरा मानना, कैसी तेरी ये चाहत है कि अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे करता है और अहले बैत के दुश्मनों के भी तू तराने सुनाता है? ये मुनाफकत है, ये मानना नहीं। आपने कभी कुतबे अहले सुन्नत का शायद मुताला नहीं किया, स्टडी नहीं किया। बुखारी पढ़ के देख ले, मुस्लिम पढ़ के देख ले, अबू दाऊद को पढ़े, नसाई को पढ़े, इब्ने माजा को पढ़े, अल इस्तियाब को पढ़े, उसदुल गाबा को पढ़ें, तबकात इब्ने साद को खोलें, तारीख़ तबरी खोलें, इब्ने खल्दून को पढ़ें, इब्ने हशाम को पढ़ें, इमादुद्दीन इब्ने कसीर की अल बदाया व निहाया उठाएं। लुगत की हो या अस्मा और रिजाल के जितने हमारे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, किसी को, किसी मुफस्सर को पढ़ें या साहब सैयर को पढ़ें या किसी मुहद्दिस को पढ़ें, हर एक ने अपनी किताबों में लिखा है, हर एक ने लिखा है, एक एक बंदे का नाम लिखा हुआ है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कौन था, अहले बैत का दुश्मन कौन था।
जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लड़े, जिन्होंने उनकी खिलाफत को तस्लीम नहीं किया, मौलवी साहब कहते वो मुर्ताद थे। बेशक वो सहाबी क्यों ना हो, वो मालिक बिन नवैरा ही क्यों ना हो, वो कहते हज़रत अबू बकर सिद्दीक चूँकि खलीफा राशिद थे, लिहाजा जिन्होंने उनकी बायत नहीं की, उनको खलीफा तस्लीम नहीं किया, लिहाजा वो मुर्तद है। जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से लड़े कहते हैं मुर्तद, जो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से लड़े कहते हैं मुर्तद, और जो मौला अली से लड़े कहते हैं रज़ी अल्लाह। नहीं समझे बात? यारो म्यार तो एक होना चाहिए ना, पैमाना कसौटी तो एक होनी चाहिए। अगर आप चारों को खुलाफाए राशिदीन कहते हैं, अगर आप हज़रत अबू बकर को खलीफा राशिद मानते हैं, हज़रत उमर को मानते हैं, हज़रत उस्मान को मानते हैं, तीनों खुलाफा के जो दुश्मन हैं उन पे लानत भी भेजते हैं, उनको मुर्ताद भी कहते हैं आप, तो मौला अली अलैहिस्सलाम फिर आपकी नज़र में खलीफा राशिद ना हुए? अगर वो भी आपकी नज़र में खलीफा राशिद है मौलवी साहब, तो फिर मान के अली के दुश्मन रज़ी अल्लाह नहीं, लानतुल्लाह है। इसलिए कि इनको हमेशा वही बंदे नज़र आएंगे तारीफ़ों के लिए, उर्स मनाने के लिए, दिन मनाने के लिए, जो अहले बैत के सामने खड़े हुए। नहीं समझ रहे? एक तबका है, उसने 120 मसाजिद का ऐलान किया एक बंदे पर, कहता है इसके नाम पे मैंने 120 मसाजिद बनानी है, और वो बंदा था बाप दादा से लेके आगे नस्लों तक सारी जिंदगी अहले बैत से लड़ते रहे। उनके नाम पे तो इनको मसाजिद याद आ जाती हैं। मुझे बाहर ले चले ना, मुझे दिखाएं कोई मस्जिद हुजर इब्न अदी के नाम पे या मीसमे तमार के नाम पे यार दिखाएं, हजरत मिकदाद के नाम पे दिखाएं यार। है तो कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मावा भी तेरी मर्जी दियां। और नारा लगाया जाता है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये अधूरा नारा है, मैं पूरा कर देता हूं। मैं भी कह रहा हूं आपके सामने, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मन अली लानती लानती। ये नारा पूरा हो गया। ये तबलीग का दौर नहीं रहा। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मजलिस पाक की जो डिमांड्स होती हैं, जो उसके लवाजमात होते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, मैं उस पर पूरा नहीं उतरता। मैं दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ तबलीग के लिए, तो मुझे तबलीग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, और बात जो भी करनी है या कुरान से करनी है या मुस्तफ़ा के फरमान से। हालांकि ज़माना ऐसा आ गया, ये लोग कुरान का नाम लेते हैं, कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान की नहीं मानते। ये आप पे रोब डालने के लिए ना, आप पे रोब डालने के लिए कुरान का नाम लेते हैं, हदीस का नाम लेते हैं। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कुरान लेके आओ, मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ ये कुरान को नहीं मानते। वो कराची वाला मुनाजरा सुना है आपने, जो अफजलियत अली अलैहिस्सलाम पे हुआ था? मेरी एक किताब है, उसके में मैंने 1500 के करीब कुरानी आयात, 5000 अहादीस, 250 से ज़्यादा सहाबा के अकवाल उसमें लिखे हैं अफजलियत अली अलैहिस्सलाम पे। कराची एक चैनल के ऊपर मैंने वो उसके बारे में इंट्रोडक्शन करवाया, तो एक मौलवी साहब हैं, सो कॉल्ड नाम निहाद सैयद बने हुए, मौलवी जुल्फ़कार शाह अतारी, उसने मुझे चैलेंज कर दिया मुनाजरे का कि भाई मैं साबित करता हूँ कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हज़रत उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान हैं, और चौथे नंबर पे मौला अली है। मैंने उसका चैलेंज कबूल किया, मैं गया उधर, दावा था कुरान से। मैंने कुरान से सबसे बड़ी दलील पेश की अफजलियत की,
सूरह निसा की आयत नंबर 95 अभी खोल लें, 95 अभी खोलें, ये चौथी सूरह है और उसकी आयत का नंबर है 95, 5 कम 100, अभी खोल के देख लें। वहां मैंने ये आयतें मजीदा पढ़ी थी। मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना बे अमवालिहिम अनफुसिहिम अलल कायदीना दरजाता। मैंने कहा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे नज़दीक वो अफजल है, मेरे नज़दीक उसका दर्जा आला है, वो अफजल है जो मेरे रास्ते में जिहाद करता है। क्या करता है? मेरे रास्ते में जिहाद करता है, किताल करता है, जंग करता है, लड़ाई करता है, वो अफजल है। मौला किन से अफजल है? अल्लाह ने कहा जो बैठे हुए हैं। अल्लाह कहता है जो बैठे हुए ना, जो जंग नहीं कर रहे, जो जिहाद नहीं कर रहे, जो कताल नहीं कर रहे, बैठे हुओं से वो बंदा अफजल है जो मेरे रास्ते में जिहाद कर रहा है, कताल कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। मैंने कहा मौलवी साहब शर्म कर, हया कर, कुरान को तस्लीम कर। अल्लाह कहता है अफजल वो है, दर्जा उसका बुलंद है जो मेरे रास्ते में जिहाद करे, कताल करे, लड़ाई करे, जंग करे। और तू उस अली से जो बदर का हीरो, ओहद का हीरो, खंदक का हीरो, हुनैन का हीरो, खैबर का हीरो, तू उस अली से उनको अफजल कहता है जो बैठे भी नहीं थे, भागने वाले थे। उसके बाद मैंने बुखारी पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने बुखारी से, मुस्लिम से वो रवायात पढ़ी कि किस किस जंग से कौन कौन नबी को छोड़ के भागा। तो मौलवी साहब कहते हैं नहीं, भागना नहीं कहना, क्या कहना है? तशरीफ ले गए। मौलवी साहब कहते कहो तशरीफ ले गए, यानी कुरान के यहां मदारे अफजलियत और हैं, मौलवी साहब के पास मदारे अफजलियत और हैं। और आपने देखा होगा कि मैं कुरान पढ़ता था, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ता था, वो बाबे पेश करता था। जब मैंने इनके टकोसलों को, इनके किस्से और कहानियों को कराची के समंदर में बहा दिया, सारी दुनिया में जब ये एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए, तो फिर इन्होंने उन्हीं लोगों को साथ मिलाया जिनको सारा साल नबी का गुस्ताख कहते हैं, उनको साथ मिला के कराची के ज़मीन पे मेरे खिलाफ इन्होंने जुलूस निकाला और नाज़म आबाद में मेरे खिलाफ इन्होंने FIR कटवा दी कि यानी मैंने सहाबा की गुस्ताखी कर दी कि सहाबा ओहद से नबी को छोड़ के भाग गए, ये मैंने गुस्ताखी की। फिर लाहौर में FIR, फिर सारी आपको पता है पाकिस्तान में जो आग लगी। इनका वतीरा ये है, जब इनको दलील नहीं ना आती, जब इनको कुरान का जवाब नहीं आता, हदीस का जवाब नहीं आता, तो फिर ये गुस्ताखी वाला चूरन बेचते हैं। मैं बेल के लिए कराची गया तो जज ने मुझे कहा आप इतने पढ़े लिखे हैं कादरी साहब, आपने गुस्ताखी क्यों की? मैंने कहा जज साहब ये आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, मोबाइल आपके हाथ में है, इंटरनेट का ज़माना है, आप अपनी मर्जी का कुरान मजीद का तर्जमा निकालें ना, मेरी मर्जी का नहीं, अपनी मर्जी का। जो आयात मैंने उधर पढ़ी थी मैं इधर पढ़ता हूं, तर्जमा आप कर दें। अगर मैं कुरान पढ़ के गुस्ताखे से आबा हूं तो ये FIR अल्लाह पे काटो, ये FIR बुखारी पे काटो, मुस्लिम पे काटो, अबू दाऊद पे, तिरमिजी पे, नसाई पे काटो। मैंने कहा कोई एक भी नहीं बचता। अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़ना, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ना, हकायक बयान करना, ये गुस्ताखी नहीं। गुस्ताखी ये होती है किसी को गालम गलौच करना, नहीं समझ रहे। हकायक पढ़ना तो अल्लाह की सुन्नत है यार, हकायक बयान करना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ये गुस्ताखी किधर से आ गई? ये तो फिर आपका कुरान जो है उसके सामने क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कुरान ने किस तरह एक्सपोज किया हुआ है मुनाफिकीन को। तो लिहाजा मुझे टेलीफोन कॉल्स आई हैं हमारे अपने मकतब के लोगों की,
उन्होंने मुझे कहा कादरी साहब हमें तो आज पता चला है कि ये जो हमारा फजलियत अबू बकर सिद्दीक वाला अकीदा है ये तो सारा का सारा कुरान के खिलाफ खड़ा है, कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। और ये मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, कोई अपने बड़े कब्रों से भी निकाल के ले आए, चैलेंज है मेरा परमानेंट के लिए। कोई कुरान से मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा कायनात में किसी जैद बकर को अफजल साबित ही नहीं कर सकता। बल्कि हालात वो नहीं, न जाने कौन मार दे काफर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। ये कुरान से ये कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी दुनिया में, यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी। कुरान के यहां मदारे अफजलियत और हैं, मौलवी साहब के पास और है। नहीं समझ रहे। मैं एक बात आपसे एक समझाता हूं, समझाने के लिए। फर्ज करें श्रीलंका का जो सदर है, चलो उसका मुझे नाम नहीं, इंडिया का तो पता है ना, इंडिया का जो हुक्मरान है, वजीर आजम है मोदी, फर्ज करें वो हिंदू है ना, बोलो यार हिंदू, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, क्या हो जाए? बोले हैं वो कलमा पढ़े मुसलमान हो जाए। अब फर्ज करें उसका आपने नाम चेंज करना है, इस्लाम के मुताबिक रखना है, कोई रख ले नाम, ठीक है ना। तो उसका जब नाम रखा जाएगा, फर्ज करें उसका नाम रखना है जैद अली, तो क्या उसका कोई बंदा नाम रख सकता है सैयद जैद अली? वो बोलो यार की होया जी, यार मुसलमान हो गया वो, यार मुसलमान हो गया। आप कहेंगे कादरी साहब मुसलमान तो हो गया है, लेकिन चूंकि ये पहले बुतों की पूजा करता रहा, वो यार भगवान की पूजा करता रहा, कृष्ण की, महाराज की, राम की, ये पूजा करता रहा, मुसलमान तो हो गया, सैयद नहीं ना। नहीं समझ रहे। सैयद इसलिए नहीं है कि सैयद वो है कायनात की इब्तिदा से लेके इंतहा तक जिनकी पेशानी एक लम्हा के लिए भी किसी बुत के सामने ना झुकी हो। गलत कह रहा हूं यार? बोलो। तो पता चला मौलवी साहब, जो लोग लात मनात की पूजा करते रहे ना, खासा दी गल हम आगे, जो लात मनात की पूजा करते रहे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, और यार उनको मुसलमान कह, हजरत जी कह, लेकिन सरदार नहीं कह सकता। सैयद वही है जो मोहम्मद की नस्ल से हो। होए होए होए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान का ये कायदा है, कुरान कहता है कि पाक, ताहिर, मुताहिर और खबीस बराबर नहीं। ला यस्तविल खबीस व तय्यब, कुरान कह रहा है, मैं कह रहा हूं। कुरान कहता है जो नापाक है वो पाक के बराबर नहीं, पाक आला है, पाक अफजल है। तो अब बात तो सोचने वाली है ना, तीनों खुलाफा, मैं तनकीस नहीं कर रहा किसी की, अच्छा वो परले दर्जे का मैं उसे जहन्नमी कहता हूं अगर मेरे दिल में भी हो किसी की गुस्ताखी, वो हकायक बयान कर रहा हूं यार। तीनों खुलाफा ने कब कलमा पढ़ा? हमारी किताबें भरी पड़ी, जो अली से अफजल हैं। नहीं समझ रहे। हजरत उमर बिन खताब ने 7 नबवी में कलमा पढ़ा है। ये नबवी को मैं समझा देता हूं, यानी हजूर ने जब ऐलान किया ना, बेसत का जब ऐलान फरमाया कि मैं नबी हूं, नबी तो तब भी थे जब न तब था न कब था। मैं बात ऐलान की कर रहा हूं। जब ऐलान किया तो 7 नबवी 7 साल तक हजरत उमर बिन खताब हजूर की मुखालफत करते रहे। 7 नबवी को उन्होंने कलमा पढ़ा, वो डिटेल बयान नहीं कर रहा, और 7 नबवी को ही सोशल बाइकाट हो गया, खानदाने बनु हाशिम को महसूर कर दिया गया शेब अबी तालिब में। जिस साल हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, उसी साल हजूर 3 साल के लिए अपने खानदान समेत महसूर कर दिए गए।
7 और 3, और बोलो यार 10। ये 10 साल जो हजूर ने बेसत के गुजारे हैं मक्का में, उनमें हजरत उमर का किरदार दिखाओ। यार मैं कोई लड़ाई कर रहा हूं, ला के रवायत मेरे मुंह पे मारो कि ये देखो उनका किरदार है ये। और ऐसे पढ़े लिखे जाहिल है, कहते जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा ना तो हजूर को कहा या रसूलल्लाह अब छुप के इबादत नहीं होगी, सरेआम बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा अजान दे। और कोई इस पढ़े लिखे जाहल मौलवी से पूछे, मौलवी जी ये 7 नबवी को अजान तेरे प्यो ने नाजल की थी सी? ओ यारो अजान वाला मेथड तो मदीना में है, मक्का में अजान किधर से आ गई? बल्कि बुखारी में रवायत मौजूद है, वो मैंने उधर भी पढ़ी थी, सही बुखारी में रवायत मौजूद है। जब हजरत उमर बिन खताब ने कलमा पढ़ा तो अपने घर में छुप के बैठ गए। और आस बिन वाइल एक बहुत बड़ा काफर लानती, जिसने हजूर को अबतर कहा था, जिसकी रद्द में सूरह कौसर नाज़िल हुई है, नहीं समझ रहे? अमर इब्न अल-आस दा अब्बा, वो काफिर यार, नबी का दुश्मन, उसने जाके हजरत उमर को कहा कि बाहर निकल, मैं तुझे पनाह देता हूं। नबी के दुश्मन की पनाह ली, जो कहते कुफर की कमर टूट गई। कोई बंदा मुझे एक नाम लेके बताए किसी काफर का, नाम लेके तीनों खुलाफा ने फलां काफर को कत्ल किया। यार मैं कोई लड़ाई कर रहा हूं, बेअदबी कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, मेरे मुंह पे जवाब मारो। एक बंदा कोई मच्छर दिखा दे ते मुकाबले अली नाल, ओए होए होए। यारो कुरान का म्यार तो पढ़ो ना यार। कुरान अफजलियत के जितने म्यार बयान करता है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, पूरी कायनात में आदम से लेके आखिरी इंसान तक पाक मोहम्मद के बाद अली के अलावा कायनात में कोई है ही नहीं है। इल्म, कुरान मदारे अफजलियत बयान करता है, इल्म एजुकेशन। यार तो बता नबी के बाद कोई अली से बड़ा आलम तो दिखा। और ये हमारी बुखारी मुस्लिम खोल के देखें, जिनको मौलवी, ये मैंने उधर बयान किया था, जिनको मौलवी अली से अफजल कहता है ना, वो थे बुखारी मुस्लिम है। यार ये मेरे मोबाइल में हदीसें पड़ी हुई हैं, मैंने ऐसे दिखा के जाना है। वो थे जिनको तयम्मुम करना भी नहीं आता था। ओए होए, ऐसे ही तो ना हजरत उमर कहा करते थे, लौला अली हलाका उमर, अली अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता, क्योंकि उनके फैसलों को दुरुस्त करते थे मौला अली। यानी जितने भी म्यार कुरान ने बयान किए ना अफजलियत के, वो सारे के सारे अली और अली के घर के अलावा कोई माई का लाल किसी घर में साबित करके तो दिखाए, क्योंकि ये सारे अल्लाह के नूर से बने हैं। ये दुनिया में आकर घूम फिर के पाक नहीं हुए, ये बाई बर्थ पाक है। और कहते हैं जी जो साबिकून अव्वलून है वही अफजलियत का मेयार होता है। कहते हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। मौलवी साहब तकरीरों में कहते हैं यार, हालांकि वो ईमान लाना नहीं था, वो ऐलान था। यार किसी चीज़ का मिलना और शय, उसका ऐलान और। जैसे हजूर अलैहिस्सलाम नबी तो तब भी थे जब न तब था न कब था। ऐलान 40 सालों में किया ना, तो 40 साल में नबी नहीं बने। चलो मैं मौलवी साहब की बात ही मान लेता हूं, हालांकि मैं आपको अंबार लगा दूंगा कुतुब अहले सुन्नत के, अली तब से मोमन था जब से वो मोमन था। लेकिन मैं मौलवी साहब की बात मान लेता हूं कि अली अलैहिस्सलाम बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। एक रवायत में 7 साल उम्र, एक में 10। ठीक हो गया यार, मान ली बात कि मौला अली अलैहिस्सलाम 7 साल की उम्र में उन्होंने कलमा पढ़ लिया। मौलवी साहब कहते मैं नहीं, मैं उनकी बात तस्लीम कर रहा हूं। और हजरत उमर बिन खताब ने पढ़ा 40 प्लस में। चलो मैं प्लस छोड़ देता हूं, 40 पे रख जाता हूं।
अब 40 में 40 माइनस 7 इज इक्वल टू 33। नहीं समझ रहे? और जा शर्म कर, हया कर, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। अगर अली को बच्चों में भी पहला मोमिन मान लूं तो अली को 7 साल की उम्र में पता चल गया वो एक है, और जिसको तू अली पे प्रायोरिटी देता है उसको 40 साल तक पता नहीं चला वो एक है। बता मुझे, अली अफजल है कि 33 साल बुत पूजने वाला अफजल है? हमारे यहां अहले सुन्नत में एक जुमला कहा जाता है, आपके सामने सुन्नी बैठा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मसला यह है कि तबलीग करना किसी भी मसलक में बड़ा मुश्किल है। जैसे आगा जवाद नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो तबलीग करते हैं, उनको शिया भी शिया नहीं है उन करते। मैं अक्सर जब उनके पास जाता हूँ, हाज़िर होता हूँ, तो मैं ये बात करता हूँ अक्सर। तो वो अक्सर फरमाया करते, कादरी साहब बिल्कुल उसी तरह जैसे तुहानू सुन्नी सुन्नी तस्लीम नहीं करते। ओ यारो, जो तबलीग करेगा, जो असल सुन्नियत दिखाएगा, तो 2 नंबरों को तकलीफ तो होगी ना। नहीं समझ रहे मेरी बात? तबलीग करना बहुत मुश्किल है आजकल के हालात में, आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में। 25 से ज़ायद मैंने किताबें लिखी हैं, हज़ारों लेक्चर पढ़े हुए हैं मेरे। कोई माई का लाल चैलेंज कर रहा हूं सीना चौड़ा करके, आज तक मेरी कई बात को गलत साबित नहीं कर सका। कोई गलत साबित करे, मैं हल्फन कहता हूं सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा। हाँ, ये कहेंगे कि शिया हो गया, ये कहेंगे राफजी हो गया, तो ये इन फतवों से तो इमाम अबू हनीफा नहीं बचे, इमाम शाफी नहीं बचे यार, इमाम मालिक अहमद बिन हंबल, मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो मौलवी साहब ने छोड़ा किसको है? तो लिहाजा इनके जो फतवे हैं वो मैं डस्टबिन में फेंकता हूं। मैं हजूर की सुन्नत को फॉलो करने वाला सुन्नी हूं, मेड इन बरेली वाला सुन्नी नहीं। इसलिए मैं आपको हकायक बयान कर रहा हूं, ना किसी की गुस्ताखी, ना किसी की बेअदबी। हमारे एक जुमला कहा जाता है, बादज़ अंबिया अफजलुल बशर बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये बरेलवी जुमला कहते हैं अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। मैं एक उधर बात, ये मैंने उधर बात भी की थी। मौलवी साहब मुझे कहते थे तमीज से बात करो, मैं अली का बेटा हूं, कुरान मेरे घर में उतरा है, तमीज से बात कर। मैंने कहा मौलवी साहब दावा ही चेंज कर लो। वो तू तो दावे में ही हार गया। मैंने कहा नादरीन, मौलवी साहब कह रहे हैं मैं अली का बेटा हूं, और मेरे साथ मुनाजरा कर रहे हैं कि मेरा बाप अफजल नहीं, मेरा बाप आलमुन्नास नहीं, मेरा बाप अशजाउन्नास नहीं। मैंने कहा कैसा बेटा है? मैं अली अलैहिस्सलाम के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर हूं, और मेरा दावा है कि पूरी कायनात में अल्लाह ने पाक मोहम्मद के बाद अली जैसा कोई बनाया ही नहीं। तो ये एक जुमला कहते हैं कि बादज़ अंबिया। बादज़ का क्या मतलब होता है? अंबिया के बाद। कोई प्रोग्राम हो तो लिखा नहीं होता बादज़ नमाज इशा, इसका मतलब क्या होता है कि इशा की नमाज के बाद। पहले के लिए बाद नहीं लिखा जाता, वो होता है कबलज़। नहीं समझ रहे? कबलज़ का मतलब होता है पहले, बाद का मतलब बाद में। तो हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है सुन्नियों में, बरेलवियों में, कि बादज़ अंबिया, यानी अंबिया के बाद अफज़लुल बशर अबू बकर सिद्दीक। मैंने कहा मौलवी साहब, अगर तेरा ये अकीदा है, ये विजन है, ये नजरिया है, ये थाट है कि बादज़ अंबिया अफज़लुल बशर हजरत अबू बकर है,
आ फिर तुझे बताऊं, अली बाद अज़ अंबिया नहीं, अली क़ब्ल अल अंबिया है। अली अंबिया के बाद नहीं, अली अंबिया के बाद नहीं, अली अंबिया से पहले है। वो जो अंबिया के बाद हो मौलवी जी, वो बन जाए तेरी नजर में अफजलुल बशर, तो जो क़ब्ल अल अंबिया हो उसकी अफजलियत का क्या मेयार होगा। ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा में कोई 70 के करीब अहले सुन्नत की किताबों में ये हदीस मौजूद है। आप परेशान हो जाएंगे, अल्लामा साहब कहेंगे कि अली क़ब्ल अल अंबिया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुन्तु आना व अलीयुन नूरन बैन यदैहिल्लाह क़ब्ल यख़्लक़ आदम। मेरे आका फरमाते मैं और मेरा भाई अली अल्लाह के नूर से वाहिद सिंगल नूर थे। आदम की तख्लीक के लिए अभी मट्टी भी नहीं गूंदी गई थी। एक खुदा था, दूसरा मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का सिंगल नूर था। इसी पर मैं बेशुमार हदीस पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये मैंने मौजू सुनाना नहीं आपको। नुक्ता मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अफजलियत के जितने भी मनाबे हैं, मसादिर हैं, मेयार हैं, लवाज़मात हैं, वाजिबात हैं, टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी इसी घर में पूरी होती है। इस घर के अलावा कोई अफजल हो ही नहीं सकता। वो यारो जिनको अफजल कहते हो वो तो कहते थे लिख दो हमें नौकरी। नहीं समझ रहे मेरी बात। वो मौलविया जिनको अली के ऊपर ला रहा है वो तो अली अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते थे हमें नौकरी लिख दो। इमाम अहमद बिन हम्बल अहले सुन्नत के सर का ताज है, उनका भी ये अकीदा है। वो फरमाया करते थे कि अली को सहाबा से क्यास करना ही गुमराही है। वो कहते हैं सहाबा को सहाबा में क्यास करो, तकाबुल करो, कंपैरिजन करो। अली अलैहिस्सलाम का सहाबा से कंपैरिजन करना ही जहालत है। कहाँ अली जो अल्लाह का नूर है, जो नफ्से रसूल, जो दमे रसूल, जो लहमे रसूल, जो नफ्से, जो नूरे रसूल, जो हसब और नस्बे रसूल, उस अली अलैहिस्सलाम का यार किन से कंपैरिजन कर रहे हो। लिहाजा जिनका जो मुकाम है उनको उधर ही रखो। जब उधर रखोगे तो गुस्ताखियां भी खत्म हो जाएंगी। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं यारो, जो जिसका बनता है उसको उसी जगह पे रखो ना, तो गुस्ताखियां खत्म। तो जब आप नौकरों को उठा के मालकों से भी ऊपर ले जाएं तो जो मालकों के नौकर होंगे उनको फिर तकलीफ तो होगी ना। आप सोशल मीडिया पे मेरा नाम लिखें, हज़ारों लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई हुई, शायद ही कोई मौलवी हो जिसने नहीं बनाई। मुझे गालियां, बल्कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे भी, पर्सनल लाइफ पे बड़ा कुछ किया हुआ है। मैंने आज तक किसी मौलवी को जिसने मुझे गालियां दी हो, आज तक मैंने उसे कभी जवाब ही नहीं दिया। जो मुझे गालियां भी दे मैं उसे छेड़ता ही नहीं, लेकिन जो मुकामे अहले बैत पे बात करे फिर मैं उसे छोड़ता ही नहीं। क्योंकि हम तो नौकर हैं इस घर के, हम तो गदाई करते हैं इस घर की, नौकरी करते हैं इस घर की, चाकरी करते हैं इस घर की। तो ये जो थ्रेट हैं, ये जो FIR है, मैंने तो जब ये पुलिस वाले गुंडे घुस गए ना मेरे घर में, ये यजीदी, ये यजीद की नस्ल से हैं, जो बहन बेटियों की चादरों का हया ना करे वो यजीदी होता है। जब ये गुंडे घुस गए तो मैंने एक जुमला कहा था अपनी फैमिली को, मैंने कहा आपने परेशान नहीं होना, इस घर की हुर्मत पाक सईदा के घर की हुर्मत से ज्यादा नहीं, मेरी बेटी की इज्जत सईदा सुकैना की इज्जत से ज्यादा नहीं। और हम करप्शन करने की वजह से नहीं जा रहे, चोरी नहीं की, किसी का माल गसब नहीं किया, किसी का माल नहीं लूटा, हमने कोई और गलत काम नहीं किया। मैंने कहा गर्दन उठा के चलो, ऊंची करके चलो। मैं तो DPO साहब को कहा मैं हथकड़ी भी चूम के पहनूंगा। मुझे वल्ला बिल्ला तल्ला इतनी कॉल्स आई, कादरी साहब हालात बड़े खराब हैं,
जल्दी करें, पासपोर्ट भेजें या टिकट करवाएं, डायरेक्ट आ जाएं, कतर आ जाएं, यूके आ जाएं, कनाडा आ जाएं, जल्दी करें, निकलें पाकिस्तान से। मैंने कहा ना भाई, मुझ पे एफआईआर हुई है फरार पे, और मैं ही फरार हो जाऊं। मैंने कहा मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। और 4-4.5 माह से मैं फेस कर रहा हूं, भागा नहीं, मैं फेस किया और आज भी फेस कर रहा हूं। जो हालात है वो मैं आपके सामने बयान ही नहीं कर रहा, ये उधर है, मेरा मामला उसके साथ है। लेकिन मैं एक नुक्ता आपको समझाता हूं, इस घर को मानना ना कल आसान था ना आज आसान है। ऐसे ही चौक में खड़े होकर कहते हैं हम अहले बैत को मानते, तुझे पता ही नहीं मानना कहते किसे। तू मानता नहीं, तू मुनाफिक करता है। इस घर को मानना है तो गोलियों के लिए तैयार हो जा, फतवों के लिए तैयार हो जा, किरदार कुशी के लिए तैयार हो जा, बम धमाकों के लिए तैयार हो जा, सोशल बाइकाट के लिए तैयार हो जा। तेरे घर से मुखालफत शुरू होगी। आसान काम है इनको मानना। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जरा सलावात पढ़ें। ये मैं स्कर्दू जाता हूँ, अक्सर स्कर्दू वालों का मिजाज और तरह का, मोमिनीन है वो भी, लेकिन वो ईरानी टाइप के मोमिन है, बड़ा ऐसे खामोश बैठ के सुनते हैं जिक्र वो। मैं जब उधर जाता हूँ तो मैं जब पहली दफ़ा गया, वो 8-10 साल पुरानी बात है, हर साल जाता हूँ, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता आपका इधर का तरीक़ाकार क्या है या आपका ज़ौक़ क्या है ज़िक्र अहले बैत सुनने का, लेकिन ये मेरी सामने नहीं चलेगा। मैंने कहा मैं तो कब्रिस्तान खड़ा होकर अहले बैत के फ़ज़ाइल सुनाऊँ ना, तो मुर्दे भी बोलते हैं। जो अहले बैत के फ़ज़ाइल पे नहीं ना बोलता, मैं उसे मुर्दा भी नहीं समझता, वो मुर्दों से भी बुरा है। मेरे सुन्नी दोस्त हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़ा बड़ा नाम है उनका, मैं नाम नहीं ले रहा, वो अक्सर मुझे कहते हैं कादरी साहब बड़ा दिल करता है कि शिया की मजालस में जाके हम भी अहले बैत के फ़ज़ाइल सुनाएं, इसलिए कि जब अहले बैत के फ़ज़ाइल शिया के मजमे में बयान किए जाते हैं ना, वो दाद बड़ी देते हैं। हमारे सुन्नी तो सुन रहते हैं, तो वाकई सुन रहते हैं, ऐसे सार नीचे करके ऐसे सोए होते हैं। वो मुझे कहते, तो मैंने कहा कि मुफ्ती साहब फिर आएँ, बिस्मिल्लाह करें, चलें मैं आपको पढ़ाता हूँ। कहते नहीं यार कुछ शर्तें हैं हमारी। पढ़ तो देंगे, शर्तें क्या हैं जी? सामने वो जो कपड़ा होता है ना, काले रंग का नहीं होना चाहिए, वो सब्ज़ होना चाहिए। सामने को टेबल के ऊपर अलम भी नहीं पड़ा होना चाहिए, पीछे मजलिस अज़ाब नहीं लिखा होना चाहिए, फिर पढ़ेंगे। मैंने कहा मुफ्ती साहब इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूते ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। वो मैं क्या अल्लाह के बंदे, वो तुझे अलम से तकलीफ है? ये पिछली बार मैं आपके पास आया था, मैं बता के गया था आपको। वो मैंने कहा तुझे किसने बता दिया कि अलम शिया का है? मुझे को दुनिया का शिया तो दिखा जिसमें इतनी जुर्रत हो जो कह दे कि अलम मेरा है। और ये तुझे किसने कह दिया कि मजलिस भी शिया की है? मजलिस हुसैन है यार। तो इसका मतलब है कि इनको फिर कटर शिया हो ना, नॉर्मल शिया नहीं, वो हद ही टपया नुसैरी भी हो। कहते महराज हाल हो, ठीक है, बारगा ना हो, इमाम बारगा, महराज हाल हो, खुली जगह हो, ना आलम हो ना कपड़ा हो। फिर शिया दा न्याज भी ठीक है, ते अकीदा भी ठीक है, ते महफल भी ठीक है। बस अलम आ गया तो फिर तकलीफ है। कभी सोचिएगा इसके ऊपर कि शिया की जिद में हम अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं मेरे सुन्नी भाइयों, रब दा वास्ता जे शिया की जिद में अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करो। अगर अहले बैत ले गए शिया तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? ठेंगा। हजरत जी, कारी जी, मुफ्ती जी, अगर तेरी नमाज में अली नहीं ना, ते हमें टक रही नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में
अली नहीं, एवं पोखी कटिया रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर हैं, तवाफ नहीं। किसी भी इबादत से अहले बैत निकल जाए, कोई भी इबादत हो अहले बैत निकल जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम इबादत इबादत ही नहीं रहती। हमने अहले बैत को भी शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। अहले बैत के बगैर गुजारा नहीं, अहले बैत के बगैर चारा नहीं। मैं आखिरत देख रहा हूं, आखिरत की जिंदगी मेरे सामने है। ये मुखालफतें मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूं। जो इस घर पे आ जाता है ना सिदक के साथ, अखलास के साथ, प्योर होके, खुलूस से नीयत के साथ जो आता है इस घर पे, मुखालफतें तो होती हैं, लेकिन जितना ये करम और फजल ये करते हैं ना, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं आप सोच भी नहीं सकते। हमें मुखालफतें नजर आती हैं। मुझे पूरी कायनात का कोई मुल्क बताएं, किसी मुल्क का नाम लें। अभी मैं अभी आपको उसके अभी कॉल करा देता हूं। हजारों लोग जो जाने देने के लिए तैयार हैं उस मुल्क में, ऊपर लेवल तक। तो पता चला ये ऐसे लजपाल हैं, ये बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। मैं वो बातें कर रहा हूं जो प्रैक्टिकल हैं। और आप जो लोग बैठे हुए हैं इधर, ये मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के मैं कहता हूं आप अल्लाह के चुने हुए हैं। नहीं समझ रहे? उस जरा माहौल तो देखो यार, माहौल तो देखो। बड़े बड़े मुल्ला आपके पीछे, मुफ्ती आपके पीछे, गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, अक्सरियत आपके पीछे, मिनिस्ट्रियां आपके पीछे, हुकूमतें आपके पीछे। और ऐसे हालात में भी अगर आपको इस घर की मार्फत हो गई है तो फिर मान लो कि आप पे अल्लाह का बड़ा खास फजल है। आप कहते हैं भाई जिस तरह इसी बात पे अगर सारी जिंदगी हम शुक्र करते रहें, और अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं शुक्र ही अदा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने हमें इस घर की मार्फत दे दी। अल्लाह ने हमें मानने वालों में रखा है, मुनकरों में नहीं। आप शिकवे करते हैं यार कादरी साहब जिस तरह हम मानते हैं वो फलां क्यों नहीं मानता, वो कैसे माने? बुखारी से रवायत दूं आपको, बेइश्क़ अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। बुखारी में हदीसे कुदसी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब अल्लाह अपने किसी महबूब से मोहब्बत करता है ना तो सबसे पहले जिब्रील को बुलाता है, और जिब्रील को बुला के कहता है इन्नी उहिब्बु फुलानन, ए जिब्रील मुझे फलां हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत हो गई, मुझे अली इब्ने अबी तालिब से मोहब्बत हो गई, मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम से मोहब्बत हो गई। जिब्रील तू भी उनसे मोहब्बत कर। ये हदीस मेरे मोबाइल में पड़ी है। फिर जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फिर अहले आसमां पे जिब्रील एक नदा देते हैं, सदा देते हैं, फिर आसमां वाले उससे मोहब्बत करते हैं। जुमला अगला सुने, फिर इस कायनात पे, इस यूनिवर्स पे अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत इस कायनात में अल्लाह नाजल करता है, उतारता है। और जब अपने महबूब बंदों की मोहब्बत कायनात में नाजल करता है, उतारता है, तो फिर हर ऐरे गैरे के दिल में नहीं डालता, हर नत्थू खैरे के दिल में नहीं डालता, हर लुंडी बुच्ची के दिल में नहीं डालता। वो पहले उन दिलों को चुनता है, उनको पाक करता है, फिर अपने 14 नूरों की मोहब्बत उसमें डाल देता है। नहीं समझे? आप कहते हैं, चलो मैं आसान करके समझाता हूं, आपके छोटे छोटे बच्चों को भी ये आयत याद होगी। अल्लाह ने अहले बैत से नजस को दूर रखा है ना, बोलो यार, इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, हजूर की अहले बैत से नजस को दूर रखा है यार। बोले आज ज़ाहरी तौर पे, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, आज ज़ाहरी तौर पे हजूर की अहले बैत ज़ाहरी तौर पे आज मौजूद तो नहीं, ज़ाहरी तौर की बात कर रहा हूं मैं। ज़ाहरी तौर पे आज मौला अली अलैहिस्सलाम हमारी नज़रों के सामने नहीं,
सब के सामने नहीं, कुछ हैं जिनके सामने होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़ाहरी तौर पे, ना मौला अली अलैहिस्सलाम सामने, ना हसनैन करीमैन, जिन से अल्लाह ने नजस को दूर रखा है। नहीं समझ रहे? पता चला जब अहले बैत से अल्लाह ने नजस को, रिज्स को, गलाजत को, गंदगी को दूर रखा है। आज ज़ाहरी तौर पे तो अहले बैत नबूवत हमारे सामने मौजूद नहीं, लेकिन उनका जिक्र तो है ना। नहीं समझ रहे यार, ये उनका जिक्र नहीं हो रहा। तो जिस तरह अल्लाह ने अहले बैत नबूवत से नजस को दूर रखा है ना, इसी तरह अल्लाह ने अहले बैत के जिक्र से नजस को दूर रखा है। अब आप मुझसे सवाल करेंगे, ये जो नजस अल्लाह ने दूर कर दिया जिक्र अहले बैत से, ज़वाते अहले बैत से, ये नजस क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नजस? नजस किसे कहते हैं? तो मैं कहूँगा भाई लुगत को छोड़ो, अल्लाह ने बता तो दिया कुरान में, क्या? जो जिक्र अहले बैत से दूर हो जाए। नहीं समझ रहे? मौला हाफिज साहब है, अलामा साहब, कारी साहब, हाजी साहब, मुफ्ती साहब, अल्लाह ने कहा वो कारी हो, अलामा हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, जाहिद हो, आबिद हो, जो जिक्र अहले बैत से दूर है ना, अल्लाह की नजर में वही नजस है। ओए होए, ओ यारो, अल्लाह ने नजस को जिक्र अहले बैत से दूर रखा है, आप करीब करना चाहते हैं। ये सामने माएँ बहनें बैठी हुई हैं, जिस बर्तन में इनसे पूछिएगा, जिस बर्तन में इन्होंने अल्लाह का नूर उंडेलना हो, दूध, मिल्क, हलीब, उस बर्तन को मांजती हैं, अच्छी तरह से सफाई करती, मांज के फिर अल्लाह का नूर उंडेलती हैं। आप से पूछिएगा आप ऐसा क्यों करती हैं, ये जवाब देंगी इसलिए उस बर्तन को हम मांजती हैं, सफाई करती हैं, सुथराई करती हैं, जिसमें अल्लाह का नूर उंडेलना हो, इसलिए कि नूर की खासियत ये है, नूर की खूबी ये है, नूर गंदी जगह पे रहता नहीं। तो अगर इस दिल में अल्लाह के नूरों की मोहब्बत है ना, तो फिर मन ले, जिस्म तो नापाक हो सकता है, दिल बड़े पाक हैं। यार 1300 साल गुजर गए, कोई शिया हो, कोई मौलाई सुन्नी हो, हुसैनी सुन्नी, आज जब उस लानती का नाम लेता है तो कहता है यजीद पलीद। बात नहीं मेरी समझे, कहते हैं यजीद पलीद। वो यारो हद हो गई। आपका क्या ख्याल है? यजीद वुजू नहीं करता था, गुसल नहीं करता था, बोले वो गुसल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाजें भी पढ़ता था, तो फिर पलीद क्यों? आप कहेंगे पलीद इसलिए कि हुजूर की आल से जो दूर हो गया। लो जी, गाल ही मुक गई। हजरात, अल्लाह का कुरान पढ़ो। पलीद वो नहीं जिसने गुसल नहीं किया, पलीद वो नहीं जिसने वुजू नहीं किया। जो मोहम्मद की आल के जिक्र से दूर हो जाए, सारी जिंदगी समंदर में डुबकियां लगाता रहे, सारी जिंदगी वुजू करता रहे, गुसल करता रहे, मल मल के गिट्टे गोडे धोंदा रहे। जो मोहम्मद की आल के जिक्र से मौलवी जी दूर है ना, कल भी पलीद था, आज भी पलीद है। ओए होए होए, ओ यारो, आप गलाजत को अहले बैत के पाक जिक्र के करीब करना चाहते हैं? कैसे कर सकते हैं आप नहीं कर सकते, अल्लाह ने दफा दूर किया है। तो जिसको अहले बैत के जिक्र से मसला हो, अल्लाह के कुरान की नास के मुताबिक कल भी पलीद था, आज भी पलीद है। तो ये अल्लाह का आप पे बहुत बड़ा फजल और करम है अल्लाह का,
कि अल्लाह ने आपको मानने वालों में रखा है और कुर्बानियां देकर मानने वालों में रखा है। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि मौला मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। मेरे मौला ने फरमाया क्या कह रहा है? जी मौला मोहब्बत ही बड़ी है। तो मौला फरमाते हैं अगर मोहब्बत है ना तो फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। खाला जी का घर है, आप अहले बैत अतहार को उस तरह माने जिस तरह मानने का हक है। अहले बैत के दुश्मनों को आप एक्सपोज करें, नंगा करें, तो लोग आपके गले में फूलों का हाथ डालेंगे ना। अहले बैत अतहार को मानने का नशा ही इतना है, ये नशा पूछना है तो पूछ 20 में तमार से। और यार पूछ हुजैर इब्ने अदी थे, पूछ हजरत मिकदास से, हजरत सलमान से, हजरत बिलाल से, हजरत हुजैफा से, हजरत अम्मार से, हजरत जाबर से पूछ। उन्होंने अली की मोहब्बत में गर्दनें भी कटवा दी, बाजू कटवा दिए, माल ठुकरा दिए, आफत ठुकरा दी, मिनिस्ट्रियां ठुकरा दी, वजारतें ठुकरा दी, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए लेकिन अली अली कहना नहीं छोड़ा। ओ यारो एक बंदे ने सारी जिंदगी सेब ही ना खाया हो, एप्पल उसने चखा ही ना हो, आप बैठ के उसे, ये शाह जी किबला उसको बैठ के समझाते रहे कि सेब का जायका इस तरह है, थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा खट्टा है। वो बेचारे को क्या खबर, उसने खाया ही नहीं। होए होए, इनको क्या पता कि अहले बैत के इश्क में लज्जत क्या है। जरा ये जाम पियोगे तो पता चलेगा। और ये इतना बहादुर कर देता है, मैं आपको वल्लाह बिल्लाह तल्ला बताता हूँ। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, इससे हलफ लेके पूछिएगा कि कितनी बार मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। हम कभी वो गाड़ी बदलते हैं, कभी वो बदलते हैं, हजूर की अहले बैत की सुन्नत पे, उनके हुक्म के मुताबिक। लेकिन इसके बावजूद भी मैं हलफन आपको कह रहा हूँ, रत्ती बराबर भी दिल में ख्याल नहीं आया कि यार पता नहीं कहाँ मौत आ जाए, जिक्र अहले बैत छोड़ देता हूँ। ख्याल भी नहीं आया, इतना सा ख्याल भी नहीं आया। बल्कि मैं कहता हूँ कि जान तो पहले भी जानी है। तो जिन्होंने अहले बैत का जिक्र बयान नहीं किया वो मरे नहीं, बल्कि मरता ही वो है। होए 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 होए, जो अहले बैत पे जान लुटाता है भैया, वो नहीं मरता, वो तो अमर हो जाता है। मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, पूछ आमिना के लाल से। मेरे आका फरमाते हैं कि बंदा अपने घर में बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर जाए ना, रूटीन में, अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मर जाए, मेरे आका फरमाते हैं वो शहीद बना। तो अगर आल की मोहब्बत नहीं, मुकाम इब्राहीम पे भी खड़ा हो, मुस्तदरक अल हाकिम खोलो, मेरे आका फरमाते मुकाम इब्राहीम पे खड़ा नमाज पढ़ते हुए रोजे की हालत में गिलाफ चूमते चूमते मर जाए, जहन्नमी मरा। तो लिहाजा ये तो बहुत बड़ी सादत होती है। हम तो इस घर की नौकरी कर रहे हैं, इस घर की चाकरी कर रहे हैं, इनके फजाइल बयान करते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, जो अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, उसके मुताबिक करते हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें कोई खौफ है कि या कोई हमें को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि ये बंदा डर के छोड़ जाएगा। ना, ये ज़ुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे, ज़िक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जालिमों फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह मैशर तलक जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा, या अली की सदा आएगी। हम तो तरसते हैं यार, हम तो तरसते हैं कि इनके नाम पे जान चली जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो उधार की हमें सांसें मिली हैं, मुस्तार सांसें, इसको गनीमत जान लो।
इनको शिया सुन्नी में तलाश ना करो, अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम ना करो। ये ज़वाते मुक़द्दसा को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ईमान करार दे दिया, ये ईमान है। इनके बगैर बंदा साहिब ईमान ही नहीं होता। ज़रा एक बार सलावात पढ़े। ये ना जो मुकदमा नहीं होता, मुकदमा, ये मेरा मुकदमा था यारो, ये तमहीद थी, तमहीद, आगाज़, बिगिनिंग, जो भी कह लें आप। खिताब अभी नहीं शुरू हुआ। जो मौजू मैंने बयान करना था उसको मैंने अभी छेड़ा भी नहीं, तो घंटा गुजर गया, मुझे पता नहीं वैसे चला। ये तमहीद पे, लेकिन आप परेशान ना हो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लेकिन मैं इतनी दूर से मुश्किल हालात में आया हूँ। नवीद भाई से मेरा बड़ा अच्छा, तो अल्लाह का बड़ा प्यार है मेरा। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं, दावत भी नहीं मिल सकी कि मैं इधर आ रहा हूँ, चूँकि हमने इसको ज़रा पोशीदा रखा हुआ है। तो मैं चूँकि इतनी दूर से चल के आया हूँ, ऐसे हालात में आया हूँ, तो एक नुक्ता मैंने ऐसा आपको समझा के जाना है। सामने मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी बैठी हुई हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, छोटा सा स्पेन ऑफ टाइम, लेकिन वादा करता हूँ कि सारा साल तड़पेंगे आप। ये नुक्ता मैंने ज़रूर समझा के जाना है। और मैं बात कर रहा हूँ, किसी को दाएं बाएं कोई मसला हो, कोई तकलीफ़ हो, अगर उसमें इल्मी जुर्रत है ना, तो मेरे जाने के बाद कल दिन को चौक में खड़ा होकर प्रोपेगेंडा ना करे, या चाय की दुकानों पे बैठ के तबसरे ना करे। अगर अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो मुझे मिले। मैं जो कुछ सुनाऊंगा कुतबे अहले सुन्नत से अभी दिखा के जाऊंगा। बस मैंने सुपर ओवर देना आपको, T20 भी नहीं, वनडे भी नहीं, सुपर ओवर, कूजे में समंदर को बंद कर दूंगा, इस शर्त के साथ कि आप जरा तवज्जो के साथ ये नुक्ता समझें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा नज्म, उसकी आयत नंबर 3 और 4 मैंने आपके सामने पढ़ी थी। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि लोगों, ये मेरा मुस्तफ़ा, ये मेरा नबी, ये मेरा रसूल जो कुछ भी बोलता है, वो देखने में ज़ुबान तो मुस्तफ़ा की होती है जो आपको मुतहर्रक नज़र आती है, लेकिन ज़ुबान मुस्तफ़ा में मैं खुदा बोलता हूँ। ज़रा दरूद पढ़ें। इसकी आप बेशक जो है ना लाइट का आप छोड़े, इसको मेरी तरफ तवज्जो करें।